जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारत के डिफेंस बजट को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है। दोस्तों, भारत का डिफेंस बजट 50,000 करोड़ रुपए बढ़ सकता है, जो कि 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, यहां पर हम कहना चाहेंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस को 100 बिलियन का बजट मिलना चाहिए, क्योंकि हमें अब बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी है, क्योंकि 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना अब जरूरी हो गया। बांग्लादेश आप सब जानते हैं कि किस तरीके से अपने पैर फंसा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, भारत को एक एडवांस फाइटर जेट इंजन विकसित करने पर अब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जो कि आगे हमारे 5th और 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म को पावर दे सके। इसके बिना तो दोस्तों हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंजन ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कि हम आज तक डेवलप नहीं कर पाए। नहीं तो हमें फिर से विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ेगा। और अमेरिका का हाल आपने देख लिया, कैसे उसने हमें अभी तक पूरे इंजन डिलीवर नहीं किए। तो चीजें बताती है कि अब डिफेंस बजट का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कह सकते हैं कि जब तक हमारा AMC फाइटर जेट नहीं आता, तब तक हमें एटलीस्ट कम से कम स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स तो शामिल करने होंगे, भले ही हम रशिया से Su-57 खरीद लें। यही नहीं, भारत को इस वक्त अपने शस्त्रागार में लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें शामिल करनी होंगी, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा हो। साथ ही साथ हमारा जो खुद का भार्गवस्त्र और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स है, उन्हें भी अधिक संख्या में शामिल करना होगा। इस चीज में दोस्तों और भी कई सारी बातें सामने आ रही है, जैसे कि भारत के पास 400 से 500 किलोमीटर रेंज वाली अवॉक्स किलर मिसाइलें होनी चाहिए, और साथ ही साथ भारत के पास एक जबरदस्त एंटी स्टेल्थ रडार होना चाहिए, क्योंकि चाइना दोस्तों इस स्टेल्थ फाइटर जेट से बहुत कुछ कर सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, चाइना एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं बोलती, आप सब जानते हैं। हालांकि इस चीज के बारे में चाइना ने किसी को नहीं बताया, लेकिन कुछ चीजें पता चली हैं कि चाइना चुपचाप तरीके से धरती पर सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहा है। और ये पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड है, जहां पूरा कमांड सेंटर होगा और पूरा का पूरा वो यहां से अपनी आर्म फोर्सेस को मैनेज कर सकता है। चाइना की ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है दोस्तों। आप समझ रहे हो, जमीन के नीचे पूरा का पूरा मिलिट्री कमांड सेंटर बनाना। और इस फैसिलिटी से दोस्तों न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, बल्कि एशिया में जो पावर बैलेंस है उसमें भी बदलाव आ सकते हैं। इवन दोस्तों, यहाँ पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी पावर को प्रदर्शित कर रहा है, ताकि वो ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी को भी इम्पैक्ट कर सके। हालांकि चाइना को रोकना दोस्तों आसान तो नहीं है, खुद अमेरिका नहीं रोक पाता इसको, तो फिर कहने वाली बात है। फिर भी बहुत चीज़ें हैं जो समझने वाली बात है। दोस्तों, पाकिस्तानी कितने बेवकूफ़ है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इन्होंने ये दावे किए थे कि हमने भारत के फाइटर जेट्स मार गिराए, लेकिन असल में हुआ क्या था, जो कि पब्लिक डोमेन में, दोस्तों मैं खुद से नहीं बता रहा, ये बात पब्लिक डोमेन में एक खबर आई है, इसीलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। दरअसल पाकिस्तानियों के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उन्हें खत्म करने के लिए भारत ने इतनी बड़ी चालाकी चली, जो कि पाकिस्तान जन्मों जन्मों तक याद रखेगा। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स की नकल करने वाले जो अनमैन्ड पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, जिसमें कि बंशी और लक्ष्य आते हैं, आपको पता होगा। और इनका इस्तेमाल अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी मिसाइल टेस्ट करते हैं, ये एरियल टारगेट जो ड्रोन्स होते हैं, इन्हें हिट किया जाता है, ताकि मिसाइल की जो परफॉर्मेंस है, उसकी स्ट्राइक क्षमता पता चल सके। सेम यही स्ट्रेटेजी भारत ने अपनाई पाकिस्तानियों के खिलाफ। और आपको मैं बता दूं कि भारत ने करीबन 40+ इस तरीके के जो बंशी और लक्ष्य जेट हैं, उनका इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि रडार और इंफ्रारेड एनहांसर से लैस थे ये, जिन्होंने एक नकली फाइटर जेट का मिमिक किया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे दिया। ऐसे में दोस्तों, HQ-9 मिसाइल सिस्टम जैसे एक्टिव वाई ने देख के उसने डिटेक्ट किया कि भैया ये तो फाइटर जेट आ रहे हैं। वो जैसे ही इनकी तरफ घूमा, तुरंत पीछे से दोस्तों इजरायली हारोफ ड्रोन आए और इनको तबाह कर गए। इन झूठे खतरों का पता लगाने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स को भी उड़ा दिया। और ये जो बड़ा धोखा दिया गया था पाकिस्तानियों को, इसी के बिहाफ पर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11 जो एयरबेस हैं, उसमें 15 ब्रह्मोस मिसाइलें सटीकता से दाग दी। और पाकिस्तान का वायु रक्षा नेटवर्क, यानी कि एयर डिफेंस नेटवर्क जो था, वो पूरा का पूरा धराशायी हो गया। तो देखिए दोस्तों, टैक्टिक्स देखो क्या इस्तेमाल की गई थी। वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पिछले साल भारत ने अर्मीनिया को $720 मिलियन के सौदे के तहत 15 आकाश वन एयर डिफेंस सिस्टम्स दिए थे, और अब जुलाई के बाद उन्हें दूसरा बैच मिलने वाला है। आकाश वन एस दोस्तों, आपको सबको मालूम है कि इसने कैसे अपने आप को प्रूफ किया है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। इसके जरिए अर्मीनिया किसी भी तरीके के हवाई खतरों का मुकाबला कर सकता है और इवन अर्मीनिया ने तो रशियन हथियारों पर डिपेंडेंसी कम कर दी है। लेकिन अब अर्मीनिया की नज़र भारत के आकाश एनजी पर है, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर होने वाली है। इसमें एडवांस आईएसआर रडार और नेक्स्ट जनरेशन का ये सिस्टम होगा। 2026 में ये प्रोडक्शन में आएगा और आकाश एनजी दोस्तों काफ़ी एडवांस होने वाला है, जो न केवल भारत की एयर डिफेंस को मजबूत करेगा बल्कि अर्मीनिया को भी एक स्तरित एयर डिफेंस सुरक्षा मिलेगी। S-400 को लेकर दोस्तों एक बड़ी बात सामने आई है। भारत S-400 से अपनी क्षमताओं को और बढ़ाना चाहता है और रशिया ने अभी घोषणा की है कि 2025 में ही चौथी S-400 की रेजिमेंट भारत आ जाएगी और पांचवी 2026 तक पहुंच जाएगी। यानी कि पूरी की पूरी 5 रेजिमेंट भारत के पास 2026 तक हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों रशिया यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ था, इसीलिए हमारे पास S-400 टाइम पर नहीं आ पाया। लेकिन अब रशिया ने इस चीज को दरकिनार कर दिया है। उसने कहा कि हम अपनी डिलीवरी सुनिश्चित करते रहेंगे। भारत ने दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा प्लान S-400 को लेकर बनाया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कैसे S-400 ने पाकिस्तानियों के परकच्चे उड़ा दिए। इस S-400 को पंजाब, राजस्थान और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में डिप्लॉय किया गया है और बाकी की जो 2 और स्क्वाड्रन्स आ रही हैं S-400 की, उन्हें भारत चाइना बॉर्डर पर पूरी तरीके से डिप्लॉय कर देगा। मतलब साफ है कि S-400 से भारत चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत कर लेगा। दोस्तों आखिरकार राफेल फाइटर जेट का सच भी सामने आ गया है, जो कि फ्रांसीसी एक्सपर्ट की तरफ से सामने आया है, जिन्होंने इस राज से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो 5 फाइटर जेट मार गिराने का दावा कर रहा है, ये पूरा का पूरा गलत है और ये जो फोटोज और इमेजेस दिखा रहे हैं, ये कोई गिरा हुआ एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है जो कि मिराज 2000 का है और ये तब का है जब राफेल फाइटर जेट ने उड़ान नहीं भरी थी। इवन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि कम से कम 3 राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया हो, जिन्हें कि पाकिस्तानी J-10C ने अपनी PL-15 से खत्म किया हो। लेकिन ये सारे दावे जो पाकिस्तान दिखा रहा है वो बिना प्रूफ के, ये सारे के सारे दावे झूठ हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तैयार की गई हैं। मतलब साफ है कि गलत तरीके से सूचनाएं फैलाना कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट बदल देता है, क्योंकि अब तो दोस्तों इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काफी ज्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान की तरफ से और हर युद्ध में दोस्तों नुकसान भी होता है और टारगेट भी अचीव किए जाते हैं। और झूठी खबरों के बिहाफ पर लड़ना मतलब है कि अपना मनोबल ऊंचा रखना, लेकिन फाइनली ये देखा जाता है कि कौन किस पर हावी हुआ है। और एक और फ्रांसीसी विशेषज्ञ ने इसके मलबे का विश्लेषण किया और पूरा को पूरा बताया कि भैया ये मिराज 2000 का ही है, ना कि राफेल का। इवन भारत की PIB ने भी इस बात को साफ तौर पर इनकार कर दिया कि भैया ये सब कुछ झूठा है, जो कि अभी तक फैलाते जा रहे हैं। अगर सबूत इनके पास होते तो दोस्तों विमान के कॉकपिट पर बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। इनके विमान ने अगर हमारे राफेल को उड़ाया होता तो वो उस डिस्प्ले को दिखाते दुनिया के सामने कि जी ये रहा, ये हमने लॉक किया राफेल को और ये हमने इसको धराशायी कर दिया। नो एविडेंसेस। वहीं दोस्तों ब्रह्मोस NG को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस NG को फेस्ड एरे मोनोपोल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कटिंग एज X बैंड सीकर से लैस किया जाएगा। वहीं भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए, जो कि हमारी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के होंगे और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही किया जाएगा। इस RFI के अनुसार मल्टीपल कैलिबर जैसे कि 122 mm, 214 mm और 300 mm है। इसके अलावा मैदानी इलाकों और 5500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों, अर्ध रेगिस्तान और रेगिस्तानी इलाकों में इनकी तैनाती की जानी चाहिए। इसके अलावा मौजूदा जो हमारे पास इस वक्त LM और एक्सटेंडेड एमओ है, उन्हें ये फायर करने में सक्षम होना चाहिए और ये हमारे प्रोजेक्ट शक्ति के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास जो 260 सुखोई 30 MKI हैं, उनमें से केवल 40 सुखोई 30 MKI पर ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ले जाने के लिए उन्हें कन्वर्ट किया गया है, यानी कि मॉडिफाई किया गया है। हालांकि ये अभी एक ही ब्रह्मोस अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब इसकी सफलता देखने को मिली है तो अब ध्यान देने वाली बात है कि हमें कम से कम 40 और सुखोई 30 MKI की जरूरत है, जो कि दुश्मन को ऊपर और नीचे से खत्म करने के लिए इन मिसाइलों को अपने साथ ले जा सके। इवन इसके अलावा भारत को सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम की भी जरूरत है। तो चीजें बहुत है दोस्तों जिस पर काम किया जा रहा है। वहीं दोस्तों जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला किया, इसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर को इस्लामाबाद में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल ये जो हेडक्वार्टर है वो रावलपिंडी के चकलाला में है। डर देख रहे हो कितना है इनके ऊपर कि अब ये सब कुछ ट्रांसफर ही कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की ISI को जानकारी लीक करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये आरोपी पानीपत में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था, जिसका नाम नोमान इलाही है। इसे अरेस्ट कर दिया गया है और सख्ताई से पूछताछ की जा रही है।
डीआरडीओ की तरफ से अब कहा जा रहा है कि 2035 तक भारत का पहला 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि एएमसीए तैयार हो जाएगा। एएमसीए का निर्माण इस वक्त एडीए, एचएएल और प्राइवेट फर्म्स कर रही हैं। और जहां तक एएमसीए के इंजन का सवाल है, इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि शायद डीआरडीओ साफरान या रोल्स रॉयस के साथ इसे मिलकर बनाएगा। रशिया ने दोस्तों भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया। उसने साफ तौर पर बोल दिया कि वो भारत के साथ 5th जनरेशन के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को साथ में बनाने को लेकर तैयार है। साथ ही साथ वो भारत को फुल टेक ट्रांसफर भी करेगा। What we do offer is the Su-57 5th generation fighter jet to cooperate on. All that opens up even greater potential of co-development and co-production and even jointly enter third markets. वहीं दोस्तों पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस सुक्कुर में चाइना के द्वारा बनाया गया विंगलू 2 यूकैफ के एक हैंगर को खत्म कर दिया था। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने 54 मीटर के इस हैंगर को खत्म किया है, जिसके लिए बाकायदा इंडियन एयरफोर्स ने जागवार फाइटर जेट से रैम्पेज मिसाइलें दागी थी। सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अपनी बातों के लिए काफी मशहूर हैं और अब तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ट्विन इंजन वाला F-55 फाइटर जेट विकसित करने की घोषणा कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि F-55 F-35 का एक एडवांस वेरिएंट होगा जो कि ट्विन इंजन वाला होगा। उन्होंने कहा कि F-35 में केवल सिंगल इंजन है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर जो F-55 है दोस्तों, वो खास तरीके से हाई थ्रेट इन्वायरमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर सिंगल इंजन की कमजोरी उजागर होती है। इसीलिए इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए F-55 जो होगा वो ट्विन इंजन बेस्ड होगा। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यह फाइटर जेट लॉन्गर रेंज, रिडंडेंसी और इनहांस थ्रस्ट के साथ होगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने F-22 रैप्टर के मौजूदा बेड़े को भी आधुनिक बनाने की घोषणा की है। अब F-22 सुपर नाम का एक एडवांस वेरिएंट सामने आएगा। दूसरी तरफ CSIR NAL का स्केलेबल हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म यानी कि हैप, जो कि एक सौर ऊर्जा से चलने वाला UAV है और ये 24,000 फीट अबव मीन सी लेवल पर पहुंचा। हालांकि अभी एक छोटा प्रोटोटाइप है, लेकिन 2027 में इसका फुल स्केल वाला वेरिएंट आएगा, जो कि 60 से 66,000 फीट की ऊंचाई पर 90 दिनों के मिशन करने में सक्षम होगा। और इसका इस्तेमाल दोस्तों कई तरीके से किया जा सकता है। हालांकि भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च भी इस पर काम कर रही है। तो फिलहाल इतने बजे के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।